आइको सोल फाइट तो उनकी भी हुई है यहाँ पे एफएस के साथ। मैंने गॉब्लिन को देखा था वहाँ पे फिनिश फीड के अंदर। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रो जो बचे थे बाल बाल फियर्स के स्प्रे से उन्होंने अपनी तमाश की मुश्किलें बढ़ाई, पियर्ड बाबा को डाउन किया और हाइड्रो भी हमारे टॉप फ्लैगर्स की लिस्ट में काफी आगे बढ़ रहे, यहाँ पे बचना मुश्किल रहेगा। कल क्लच किया था लेकिन इस बार नहीं, आज वो शुरुआत वैसी नहीं। लविश, लीवाई, सेम गार्ड, साइल्स कवर देने के लिए सही समय पे सारे प्लेयर्स आए, अच्छे एंगल्स बनाते हैं, टीम वर्क पे ज्यादा काम करते हैं। अभी भी वही कर रहे हैं, दोनों प्लेयर्स एंगल्स बना के होल्ड कर रहे हैं और अगर यहाँ पे प्लेयर्स आते हैं तो मुश्किल में जाएंगे। रिको शुरुआत देखी उसे एसएमजी के साथ शानदार तरीके से कई तो इनफिनिक्स टू रिपर्स जो दो प्लेयर्स आए थे रश करने के लिए उनको उतनी तेजी से बाहर भी किया गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बाकी प्लेयर्स वो भी मौजूद इस एरिया में। सबर का फल मिला जरूर से है यहाँ पे इस टीम को, मगर क्या ध्यान दिया आपने, लेवाई पे एक नीड गया है। आइको सोल वो फाइट से अभी भी कतरा नहीं रहे हैं, एफएस से वो बदला लेने के लिए वापस आ चुके हैं। आपने एक खिलाड़ी समाप्त किया, हम आ रहे हैं आपकी पूरी टीम पकड़ने। अलग ही लेवल का वहाँ पे प्रिसीजन देखने को मिला और यहाँ पे भेजा ही उनको इसलिए है कि आप आइए और फ्रैग निकालिए, बट टीम तमिलाज अब उन्हें पता है कि नंबर्स गेम एडवांटेज पूरा उनके पास है। दूसरी तरफ आइको सोल एफएस के साथ उनका सोर भी देखने को मिलता हुआ, कई क्लच करके जा सकते हैं, क्या कोई फ्रैग निकालना पॉसिबल, बट दूसरी तरफ जोकर उनका आक्रमण भी हम देख पा रहे हैं। जोकर तो मानो एफएस के साथ अब एक पर्सन ग्रज लेके बैठे हैं कि पूरी टीम बाहर करूंगा। टीम आइको सोल को देखिए, अभी भी जोन के काफी बार जोकर अकेले थे वहां पे, उन्होंने अकेले ही एफएस को संभाला है और एक तो रोटेशन डिले कराई वहां पे एफएस के लिए, दूसरा उन्होंने फ्रैग भी वहां पे कन्वर्ट किए। काफी अच्छी शुरुआत आइको सोल के लिए भी। वहीं वशिष्ठ ईस्पोर्ट्स थोड़े बहुत फ्रैग्स निकाल के वो भी अब जोन की तरफ बढ़ते हैं। वहीं आइको सोल एक लंबी रोटेशन उन्होंने करी, अभी भी रास्ता क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। जोन के ब्लू जोन के एज पे वो पहुंचे, शायद वो पिट स्टॉप रहे, थोड़ा देर इंतजार करें, फिर जांचा जाएगा, देखा जाएगा कि कहाँ पे उनको आगे जाना है। बट जोकर सच में सरदार जी ये एक ऐसा प्लेयर है ना जो हर किसी को सरप्राइज करता है। कल मुझे मौका मिला इनसे थोड़ा बात करने का, कह रहे थे कि अब मैं प्रेशर फील नहीं करता, मैं प्रेशर फील कराता हूँ अपने अपोनेंट्स को। अभी भी थोड़ा सा टसल आपस में ही चल रहा था उनका, लेकिन ये अच्छी चीज है कि वो जोन के एजेस पे हैं। बट क्या वो गेट कीप कर पाएंगे? आइको सोल की गाड़ियां वो यहाँ पे आती हुई, हेक्टर वर्सेस नकुल, ये एक बैटल है जो अगर हुई तो काफी लेजेंडरी साबित हो सकती है। आई थिंक नकुल अकेले थे जो थोड़ा सा आगे बढ़े थे, बट पूरी टीम आएगी तब होगा। बट लीजिए नकुल आगे क्या बढ़े, उन्होंने पिक ही निकाल दिया उल्टा हेक्टर पे। लेजेंड उस फ्रैग को कंफर्म करेंगे। Now that's a different story। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई जो टीम पहले से इलाका पकड़ के बैठी है आप उन्हें पराजय करके अपने लिए एक जीत बनाए। जिस तरीके से नकुल क्लाइंब कर रहे हैं, आई फील लाइक एक और फ्रैग आएगा, स्कैरी जॉर्ड भी डाउन होंगे, एक और फ्रैग कंफर्म करने का मौका। लेकिन दूसरी तरफ झटका तो गॉब्लिन पे भी लगाया गया है। नकुल, नाउ इट्स योर टाइम, एक आधी और ओपनिंग अगर आप ढूंढते हो और ढूंढा जाएगा। नकुल विद द टीपी, ही इज लाइक अ टीपी मॉन्स्टर राइट नाउ। रिवाइवल भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे और साथ में क्लचेस कंप्लीट, बट सर्कल का प्रकोप, और अगर ऐसे में सिम्प चढ़े तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा है। सेवियर का रोल अदा करना होगा। जी हां, सिम्प आ रहे हैं, सिम्प चढ़ रहे हैं, बट जोकर के सामने ये 1v1 की फाइट और जोकर एक बार फिर से सिम्प द सेवियर तो सेव नहीं कर पाए, बट जोकर द सेवियर। पांचवा फ्रैग इस मैच के अंदर और गॉब्लिन को मिलेगा वो रिवाइवल। जॉर्जो कंटेनर्स और अभी भी सर्कल के अंदर की वो जारी है रोटेशन, बट गॉब्लिन इनके सामने एक चैलेंज। नियो अकेले, इन्हीं के पुराने टीममेट, काफी करीबी मित्र, और ग्रेनेड से डाउन करने का ये प्रयास। अकेले जाना थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है, कवर फायर के साथ जाना चाहिए, बट गॉब्लिन ये एक अलग फ्लो में नजर आ रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मिड रेंज से नॉक मिला है, रिवाइवल जल्दी शुरू करना पड़ेगा, इससे पहले सामने की टीम का मूड बदले और वहां से एक अग्रेसिव पुश आता दिखे। मैच का असली मजा दिलाने वाली है आइको आरएनटीएक्स। धीरे धीरे करके फ्रैग्स निकाल रहे हैं, जो टीम्स की कैजुअलिटीज दी थी वहां पर ही फाइट कमिट करी है। बट ये क्या, वर्ल्ड के प्लेयर्स मिड रेंज से 2 से ज्यादा प्लेयर्स को डाउन कर चुके हैं। फियर्स करेंगे रोमन को डाउन, बट लविश बचेंगे पीछे से। विक्टोरियस रूमर्स पड़े और बहुत दूर वो खिलाड़ी हैं फियर्स, लगता तो नहीं वो वहां पे पहुंच भी पाएंगे। इसी के साथ 2 प्लेयर्स गवा दिए, लेकिन 5 फ्रैग्स निकाले। बट ये क्या फाइट की शुरुआत यहां पे हुई है, वो फ्रैग कंफर्म इनफैक्ट नकुल ने कराया वहां से। नॉट 2 ही प्लेयर्स बचेंगे, बट ये रेड चंदन का, जूसी और रेड, इन दोनों को डाउन करेगा। स्किप्स बीइंग द लास्ट मैन, बट वहां पर कुछ ट्रेड ग्रेनेड्स करते हुए नहीं दिख रहे हैं फिलहाल, तो डॉज करना चाहेंगे। बट जाते जाते अच्छे फिनिशेस लेकर जाती हुई दिख रही है ब्लिट्ज ई-स्पोर्ट्स की स्क्वाड। वेल एक्चुअली जाते जाते तो नहीं, बिकॉज़ जोन का अच्छा स्पॉट इन पे भी है। जी हां, 2 प्लेयर्स हैं उनके पास, जोन का स्पॉट है, लेकिन सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं। आइको आरएनटीएक्स के पास यही मौका बनेगा कि वो यहां पे आके इनका स्पॉट लेके जाए। सुमस भले ही अब सिर्फ आखिरी खिलाड़ी के साथ बचेगी, बट टॉप 6 के अंदर आ चुके हैं और सिंसिनाटी किड्स बहुत अर्ली कैजुअलिटी वेरॉन की देखने मिली। टॉप 5 के अंदर वो खिलाड़ी है, कल भी अपना जलवा दिखाया था, इवन दो उनकी टीम अभी तक के लिए इतनी अच्छे स्पॉट पे नहीं है। ओवरऑल स्टार्टिंग विक्टोरियस सुमस का खत्म होने का मतलब है कि आइको सोल वो बड़ी लीड बना सकती है पॉइंट्स टेबल के अंदर। वो 7 अंकों की लीड को सच में अब वो 20 अंकों की लीड बनाया जा सकता है। और ये चिकन अगर आइको सोल निकालती है, जिसके चांसेस हैं, 3 प्लेयर्स हैं उनके पास,
दिस कुड बी देयर गेम जो ट्रॉफी के उनको एक कदम करीब लेके जाएंगे, बट इनफिनिक्स टू रिवर्स। ये वो मैच बन सकता है, बट जोन थोड़ा सा अभी भी दूर है और खतरा इस खिलाड़ी आईकू RNTX फियर्स से शायद हो सकता है। देखिए मुझे लगता है कि गॉब्लिन को पता है उनके बारे में, उन्होंने पंक को डाउन किया था, फिनिश फीड भी रीड करी है, उनको पता है पूरी तरह इस प्लेयर के बारे में, एंड दैट्स द रीजन कि गॉब्लिन ने कॉल दिया और जोकर आगे गए। क्या उनके अंदर एक 1v2 या 1v3 बाकी है, बट गॉब्लिन सच में गॉब्लिन अंदाज में 5 फ्रैग्स ये दर्शा रहे हैं सबको कि वो तैयार हैं ट्रॉफी उठाने के लिए। और टीम आईकू सोल जोन का एज वो भी मिल चुका है, बट यहाँ पे 1v2 है, बट गॉब्लिन कौन रोकेगा इस प्लेयर को। ये छठा फ्रैग, ये तूफानों में एक ऐसा अंगार बिछा रहे हैं जो इस लॉबी को साथ लेके जाएगा। अपनी गेम पर है इसे यकीन, ये खिलाड़ी बनेगा फ्रैगिंग मशीन। 6 सोलो फिनिशेस और अकेले फाइट ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि किसी को साथ लेके जाना है। अगर गॉब्लिन कॉन्फिडेंट है तो वो 1v1 हर बार निकाल सकते हैं, बट नकुल काफी सावधानी के साथ इस कवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जोन में बिल्कुल डॉट एज पे जाके ले। एक गाड़ी तो वहां पर दिखी है, गॉब्लिन जोकर इंतजार करेंगे कि आप लोग प्लीज अगर अपनी फाइट शुरू करें तो हमें बता दीजिएगा, उसके बाद हम अपना काम करने आ जाएंगे। आई थिंक सिंसिनाटी किड्स के पास ना एक और एडवांटेज है, उनके पास इंफॉर्मेशन भी पूरी है, उनको पता है दोनों टीम्स के बारे में, बट वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स ने जो कैलकुलेटेड गेम प्ले इस बार दिखाया है। बट ये फ्लॉक का ग्रेनेड हेक्टर को डैमेज जरूर देगा। अभी तक टोटल 17 फ्रैग्स निकाल चुके हैं फ्लॉक। ओवरऑल एमपी भी बहुत ऊपर आ जाएगा ये खिलाड़ी, बट हेक्टर पीछे से जोन आ रहा है, ऊपर से क्रॉस करते हुए फ्लॉक ने उन्हें स्पॉट करा, बट जोकर करेंगे स्कैरी को डाउन, जोकर करेंगे शैन को डाउन। जोकर वहां पर फिनिशेस निकालते जा रहे हैं। फ्लॉक अगर आप यहां डाउन करती है वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा टीम आईकू सोल के खिलाड़ियों के पास। इस मैच से चिकन डिनर निकालना ही चाहिए। जोकर लगातार फ्रैग्स निकालना चाह रहे हैं, पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, बट वहां तक जाना मुश्किल है। आईकू सोल के 2 प्लेयर्स जब भी बचते हैं तो ऐसा लगता है कि चिकन वो निकाल के जाएंगे, और इस बार भी वैसा ही लग रहा है। वो 2 प्लेयर्स जोन के अंदर है और बचे हुए सिंसिनाटी के किड्स के दोनों प्लेयर्स अब जोन के बाहर। जोकर सारी अटेंशन लेना चाहते हैं कि हाँ मुझे आप लगातार प्री फायर्स करते रहिए, मुझ पे शॉट्स लेते रहिए, और इतने में गॉब्लिन धीरे धीरे स्नीक इन करके जोन के अंदर से डैमेज देंगे। यही तो वो बात थी, गॉब्लिन नाम का खिलाड़ी ये रुकना नहीं चाहता है, ये टीम हार मानना जानती ही नहीं है। There, he's a demon, he's a monster, he's everything. But क्या वो रोक पाएंगे फ्लॉक को? Because फ्लॉक उनका स्प्रे भी लाजवाब देखने को मिला। गॉब्लिन को उन्होंने बहुत हद तक डैमेज दिया, बट हील करके गॉब्लिन दोबारा से वो पीक करेंगे। जोकर दूसरी तरफ से कवर देने उस पेड़ का सहारा लेके फ्लॉक आगे बढ़ते हैं। जोकर takes the last man down. Joker takes आईकू सोल with a lead to number 1. Day 2 of the grand finale. And it's match number 2 taken over by Aiko Soul. Congratulations, day 1 you won a game and again another victory today. How happy are you as a IGL? I'm not the IGL, I'm the entry fragger, but yeah मेरी पूरी टीम बहुत हैप्पी है। एंड लाइक डे 2 भी आई थिंक सेकंड मैच काफ़ी अच्छा गया था मेरे लिए, तो डे 1 भी सेकंड मैच मेरे लिए काफ़ी अच्छा गया था, एंड डे 2 द सेम थिंग रिपीटेड, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज आपने क्या डिफरेंट किया था कल कंपेयर करने के टाइम पे? नथिंग डिफरेंट आई विल से। मैं अपना नेचुरल गेम खेलता हूँ हमेशा से, एग्रेसिव वाला, एंड इस मैच में भी घुस के मारा, कल भी घुस के मारा था, फिर से कल घुस के मारूंगा। फिनिशेस मिले 4, यहाँ पर बेल्ट को डाउन किया जाएगा नॉनिक्स को, और साथ ही डाउन कर दिया गया है वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को भी। तो ये दोनों टीम लॉबी से बाहर जा चुकी है। रिवाइवल गॉब्लिन को लेजिट दे रहे हैं, बट क्या ट्रेड गेम शुरू होगा, ये एक बड़ा सवाल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफएस का ये बढ़िया नेट हो सकता था, नकुल को अच्छा खासा इंपैक्ट दे दिया गया, और अब गॉब्लिन उन्हें रिवाइवल तो दे दिया गया, बट हील करना होगा, हील कर भी लिया जाएगा। जोकर करीब आने का प्रयास करते हुए शॉट लिए गए, फाइनली वो गॉब्लिन की तरफ से कवर, उसके चलते एक प्लेयर को डाउन करेंगे, बट जोकर उन्हें हील भी करना है। नकुल का एक अच्छा नेट साहिल को डाउन करते हुए एफएस मात्र 2 प्लेयर के साथ, बट इन सब के बीच में प्रो फ्रॉम द साइड ऑफ ऑटोबॉट्स वो थर्ड पार्टी देखने को मिलती है, बट नकुल काबिले तारीफ ये प्लेयर अभी के लिए अपनी टीम के लिए लिवाई का समापन करना है। आईकू सोल वो नहीं चाहते कोई भी गलती करना, बट ऑटोबॉट्स क्या अब वो थर्ड पार्टी पूरे तरीके से करना चाहते हैं, बट मुश्किलें बढ़ाई जा सकती हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से। ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स भी इस बैटल में आ चुके हैं। लिवाई अभी आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, उन्हें आप कम नहीं आंक सकते हैं। काफी संभल कर ये 1v2 का बैटल क्लियर आउट करना पड़ेगा। इधर से लेजेंड, उधर से नकुल। बहुत ज्यादा एचपी जो है लिवाई की कम कर दी गई है, और ये आखिरी एचपी का डैमेज काफी आराम से क्लियर कर दिया जाएगा। बट क्या थर्ड पार्टी ने सराउंड किया, क्या ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं इस बैटल में? एक प्लेयर अपना गवा चुकी है टीम आईकू सोल, और अगर देखा जाए तो लेजेंड को वहां रिवाइवल अभी भी देना है। नो डाउट कमाल की फाइट निकाली टीम आईकू सोल ने एफएस की तरफ, बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है। रिवाइवल शायद छोड़ना पड़ सकता है। नकुल के ऊपर अब प्रेशर बनाया जाएगा, बट ये डीबीएस के चलते क्या क्लच कर सकते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत बनकर आई है टीम आईकू सोल की तरफ। गॉब्लिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आए, और वहीं पर आप देख सकते हैं कि ऑटोबॉट्स ने अपनी स्पीड को ठीक तरीके से पढ़ने की कोशिश करी, जिसमें नकुल को डाउन कर दिया गया, लेजेंड को भी डाउन
दूसरे नेट ने ब्लॉक के उस नेट ने एक अच्छा नॉक निकाला और दूसरी तरफ आईकू सोल वर्सेस वर्सेटाइल, ये भी एक फाइट शुरू होती है। बट नॉनेक्स के प्लेयर्स को आप देखिए, वो वैल्यू कन्वर्जन करने की कोशिश उनकी तरफ से, अपने प्लेयर्स को बचाने की कोशिश उनकी तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ आईकू सोल के प्लेयर्स ने वर्सेटाइल को परेशान किया। बट ये नेट बहुत ज्यादा समय स्पेंड किया, एफएस वहीं से आती है तो प्रयास किया कि पकड़ा जाए, बट अभी सर्कल के बाहर से भी खतरा आएगा। लेकिन ये देखिए आईकू सोल, खतरा तो ये बन चुके हैं। लेजेंड ने बाबा को किया डाउन, साथ के साथ करेंगे फ्रैग कंफर्म। जब आती है स्क्रीन, ये टीम कुछ कमाल कर रही होती है हमारे सामने। 3 फिनिशर्स गॉब्लिन ने वापस निकाल दिए हैं। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मुझे 2022 की पूरी वाइब दे रहे हैं गॉब्लिन, गॉडलिन वाइब दे रहे हैं। प्रोटॉन ने किया जोकर को डाउन, चीजें खराब करते हो, और नॉनेक्स ने तो K9 के प्लेयर्स को बाहर ही कर दिया। वो 2 प्लेयर जो रोटेशन लेकर अपने आप को वेस्टर्न एंड पे लेकर आए, मात्र 2 अंकों के रूप में नॉनेक्स को अपने आप को देते हुए नजर आएंगे। एक और बार करवट लेने की तैयारी करता हुआ मैं जरूर देखना चाहता हूँ ये कैसे फाइट देखने को मिलेंगी। गॉब्लिन, उनकी भी नजरें देखने को मिलती हुई ऑटोबॉट्स के ऊपर, और वहीं पर ट्रू रिपर्स वर्सेस एफएस, ये भी एक फाइट पनपती हुई नजर आ सकती है। क्या कमाल तरीके से वहां पे K9 को रोका, मैं तो अभी भी उससे बाहर नहीं आ रहा हूं। और दूसरी तरफ देखिए लेजेंड वो कर रहे हैं लॉबस्टर को तंग, सर्कल के अंदर वो एंट्री भी मिल रही है इस टीम को, और पीछे से आते सारे प्लेयर्स को रोक। ऑटोबॉट्स इतना लेट रोटेट कर रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा, और पकड़ा किसके द्वारा गया? आईकू सोल गॉब्लिन के द्वारा। और इन सब के बीच में RNTX के प्लेयर ने सीधे टीम तबलाज के उस कंपाउंड पे स्लैम इन कर दिया। बट प्रो ऑटोबॉट्स के प्लेयर, वो आखिरी प्लेयर, उनका भी समापन। ब्लिट्स के प्लेयर्स ने विक्टोरियस समझ के लिए चीजें खराब करी, उन्हें मुसीबत में डाला। ओपनिंग ढूंढेंगे बट उल्टा वो नेट सो हम क्या रहे हैं, बैक टू बैक चंदन के द्वारा भी पड़े नेट, और दूर बैठी आईकू सोल। What are they doing? थर्ड पार्टीज पे थर्ड पार्टीज, फाइट पे फाइट, बस यही जानते हैं ये तो। अब देखिए, मुझे समझ में नहीं आया इनपेट उस इलाके पे क्यों गई। हायर एरिया पर जाकर तो आप केवल अंकों में तब्दीली, पाउंड से कोई टीम होगी जो आपको हायर एरिया पे आसानी से स्पॉट कर लेगी और बाहर कर देगी। 8-बिट इस गेम से बाहर हुई, एफएस के साहिल, उन्हें भी डाउन कर दिया जाता है। दूसरी तरफ वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स के हेक्टर का भी शिकार कर लिया गया। बट अभी भी आप देखें, टीम तबलाज वर्सेस RNTX, मैं इस फाइट को देखना चाहता हूं। उन्होंने एक ओपनिंग भी ढूंढी, बट अब यहां से ना वापस जा रहे हैं, एंगल वापस चेंज किए जाएंगे। टीम के साथ रीयूनाइट होने की कोशिश रह सकती है, बार बार लगातार अलग अलग एरिया से नकुल तंग कर रहे हैं। ये बहुत डिफरेंट अप्रोच, और भूले मत IGL बाद में असॉल्टर पहले रहे हैं वो, तो फाइट्स तो वो भी लेंगे। और भूलिए मत कि ट्रू रिपर्स अभी भी 3 प्लेयर के साथ सर्वाइव कर रही है। लाइक कि वो सर्कल आपको एक लोअर शिफ्ट पर अगर जाता दिखा तो फिर भी इंट्रिंग्स ट्रू रिपर्स के लिए एक फायदा हो सकता है। मगर आईकू सोल गॉब्लिन, प्रयास उनका पूरा है कि सर्वाइवल यहां से किया जाए। चारों प्लेयर्स को ये जो कला है ना कि अपने चारों प्लेयर्स को बचा के रखते हैं लास्ट तक, ये इस टीम को अलग बनाती है। और अब तो पूरा सर्कल इनका है। नकुल के पास सबसे सुनहरा एरिया, जहां से लेजेंड और बाकी प्लेयर भी आगे बढ़ते दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कॉर्फायर। बट गॉब्लिन, हमने जस्ट बात की कि 2022 की यादें आ रही है, और अब तो आप नेड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर नेड से वो रेड हो गया, अगर नेड से वो फिनिशेस आएंगे ना, then तो you need to understand कि भाई Goblin is back in the Godlin form. 9 finishes वो already आ चुके हैं, 5. Goblin can look at this, Goblin with the nades. Yes, ये वाइब है 2022 की, ये कमाल है 2022 का, और ये कमाल है Goblin का। लेकिन नॉनेक्स अभी भी कमाल कर सकती है, आपको तो अंदर आने से रोकेगी ही रोकेगी। सर्कल को दिया फ्रैग, 3 टीमें, 8 खिलाड़ी, आईकू सोल, नॉनेक्स, ब्लिट्स, बट नाम लीजिए काम हाजिर, जोकर करेंगे वो कमाल। कनेक्शन ढूंढा, डैमेज दिया, जोकर की पोजीशन पता है, ये पूरा सर्कल ओपन है, यानी आपको आर्टिफिशियल कवर बनाने पड़ेंगे। लगातार वो सर्कल का क्लोज इन, वो जोन का क्लोज इन, नोवा वो जानते हैं कि उस इलाके पर नकुल देखने को मिलेंगे, स्मोक का इस्तेमाल लगातार, और इन सब के बीच में सर्वर ने वो नॉक निकाला। फाइनली सोल के पास अब केवल 2 प्लेयर। हाँ, इन सब के बीच में सर्वर वो जोन से बिखरते हुए। अभी भी नोवा जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लेजेंड उन्हें डाउन करेंगे? बिकॉज पीछे अनोनिमस आ चुके हैं। लेजेंड ने नोवा को देखा, समाप्त किया, बट अनोनिमस के लिए बाकी खिलाड़ी नेट डाल रहे हैं। एट दिस पॉइंट मौका पूरा है लेजेंड को, वाइपर की पोजीशन पता है, अनोनिमस इज डाउन। अब वाइपर आखिरी बचे हैं, और डरता क्यों है मेरे भाई, खुलकर बोल, बिकॉज यस एक और चिकन ड्राई निकाल रही है आईकू सोल। वाइपर इज द लास्ट गाय स्टैंडिंग, जोकर तैयार है, और सीधा तक आगमन करेंगे, सीधा चार्ज इन करेंगे लेजेंड। ही इज जस्ट होल्डिंग हिज पोजीशन की, बाहर तो निकलेंगे ना वाइपर अब, या सर्कल से जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। लुक एट द ऑडियंस, लुक एट द हैप्पी फेसेस। यस, अनदर winner chicken dinner for team आईकू सोल। Can we have a big round of applause for them? The momentum is completely shifted towards them. They're doing fabulously well. अब तो एरेंगल के डॉन बन गए हो, दूसरा जीत है आज आपके लिए, कैसे फील कर रहे हो? अभी तो लाइक अच्छा लग रहा है कि पहले रैंगल हमारा वीक हुआ करता था, और अभी हम अच्छा कर रहे हैं रैंगल में, 2 सीडी आया आज, तो अच्छा लग रहा है। आपने बोला कि पहले वीक होते थे एरेंगल में, आपने क्या डिफरेंट किया है इस टूर्नामेंट में जिसकी वजह से आप अभी जीत रहे हो बैक टू बैक? लाइक अच्छी प्लानिंग के साथ आए हैं, और जोन के लिए थोड़ा क्विक खेल रहे हैं, तो बस वही अच्छा हो। थोड़ा सा पिंक स्पाइक हुआ था मैच के अंदर, एंड तो 2 टीम्स का हुआ था, बट वो रियोस की डिमांड कर रहे हैं आफ्टर द मैच कि आखिरी कुछ स्टेजेस में हुआ था, बट दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, लाइक अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं होता रियोस इस वजह से। भाई इशू नेट का किसी और का हुआ है,
लड़ाई कहीं और, कोई और आगे खड़ा था, मैं ब्लॉग डालूंगा, तुम भाई हंस हंस के गिर जाओगे। जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो मस्ती चल रही है, तुम भाई लफड़ा एट लैंड। और उसका फिनिश नकुल लेके चले गए, बट यहाँ पर जो नेड करा था VXT ने, अब इससे बड़ी एडवांटेज नहीं मिलेगी आईक्यू आरएनटीएक्स को। यही रहा था कि बेल्ट आ चुकी है और चिली वो पूरी तरह से बैकफुट पे है। अभी भी वो फाइट चल रही है, बट आईक्यू सोल के एजेस पे वो सिंसिनाटी किड्स को रोकने की कोशिश करते हुए, जिसमें सिराज अपना पहला मैच खेल रहे हैं और उन्हें ग्रेनेड का सामना करना पड़ेगा आईक्यू सोल नकुल का। शायद उन्हें डाउन कर दिया गया तो इनका भी सर्वाइवल इतना आसान नहीं होने वाला। मुश्किलें बहुत है, बट यहाँ पे गॉब्लिन वो फंस चुके थे लोअर ग्राउंड पे, बट मिनी चली है वहाँ पे और खूब चली है वहाँ पे। नॉक तो निकाले गए हैं, बट जोकर क्या वो यहाँ पे कंफर्मेशन निकाल पाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट ये मुकाबला चलता हुआ। 2 फ्रैग्स यहाँ पे नकुल ने निकाले जरूर, बट अब जोकर और नकुल उनके अलावा कोई बचा भी नहीं है। गॉब्लिन डाउन, लेजिट खत्म। गॉब्लिन को रिवाइवल भी दिया जा सकता है, ठीक है, कैजुअलिटी अभी तक आ चुकी है, बट नकुल और जोकर को अभी काम पूरा करना पड़ेगा। रिवाइवल के लिए जा रहे हैं, बट मैं मानता हूं कि शायद वहां सिराज का जो रिवाइवल हो रहा है उधर काउंटर प्रेशर बनाया जाए। ठीक है, अगर नकुल गॉब्लिन को रिवाइवल दे रहे हैं, बट जोकर जल्दी नीचे आए, उन्हें हील एटलीस्ट ना करने दे, उनके पास एक फर्स्ट एड अभी और है। डैमेज बहुत ज्यादा ले लिया है वहां पे। एक नेट अगर करीब आएगा तो मुश्किलों में वो भी अपने आप को पाएंगे। और वो गाड़ी में थे, बट गाड़ी में भी एंगल्स ऐसे होते हैं कि कभी-कभी जब वो ठुकती है तो आपको डैमेज पड़ता है, और वहीं से उनको डैमेज पड़ा। विद 2 प्लेयर्स नाउ, गॉब्लिन वो भी अपने पैरों पे। एक 2v3 की इस बैटल में नंबर 1 टीम को हराना पॉसिबल बन सकता है, बट जोकर वो निकल करके बचना चाहते हैं, वो बचे भी सही, बट क्या यहाँ पे वेरोन उनको डाउन करेंगे? पूरा मौका लीजिए वेरोन। जोकर को उन्होंने डाउन किया, गॉब्लिन इज 50 बिकम और गॉब्लिन वो भी डाउन। नाउ इट्स 1v1, नकुल के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी के कैप्टन कूल यहाँ पे वेरोन को फूल कर पाएंगे। हाइट पर चढ़े हैं वेरोन, वो हाइट शायद जोकर को नहीं देनी चाहिए थी, ये एक गलती ऑलरेडी हो चुकी है, बट अभी भी मौका है। एक्चुअली बहुत ज्यादा मौका नहीं है, वेरोन नीचे आ रहे हैं। नकुल क्या यहाँ पर एक क्लच किया जा सकता है? शॉट्स कनेक्ट करना चाहेंगे और देयर यू गो, आईक्यू सोल। इन्हें आज के दिन पे रोकना इतना आसान लग नहीं रहा। कैजुअलिटी जरूर आई है, बट एवरेज वो इस चीज की, इस टीम की प्रायोरिटी दिख रही है। He is the Batman and this is his Gotham. शानदार एफर्ट।